एक दिन खाली करनी पड़सी रे, काया कोठड़ी भाड़ा की। अपन कोई रो किराया को मकान लेवा और वो मकान में रीति नीति सो ईमानदारी सो रहा तो हो सके धनी दुबार भी मकान किराए दे सके। और कोई को मकान किराए ले रीति नीति से नहीं रहवा, ईमानदारी से न रहवा, या फिर मकान मालिक सुई अनीति दुश्मनी कर बैठा तो हो सके वो अदबीज में भी खाली करवा सके। घना ने दियो किराया पे, रावण ने दियो, जो दियो जी सुई जा बचेड़ो खाए, अदबीज में खाली करनी पड़ गयो। हिरणाकुश ने दियो, जो दियो किराए मकान जी सुई दुश्मनी जा करी, अदबीज में खाली करनी पड़ी। कंस ने दियो, जो दियो जी भाई दांत जा पीसिया तो अदबीज में खाली करनी पड़ी। क्योंकि दो चीजें खतरनाक है जीवन में, एक तो मोड़ और एक मरोड़ है। ज्यादा बेमौत मरिया जो दो में मरिया। एक तो सड़क को मोड़ खराब और एक जिंदगी की मरोड़ खराब है। तो जहाँ मोड़ हो सड़क पे वहां भी खाका बचेड़ा बेमौत ही गणा जा। ठीक है, मरोड़ हो जिंदगी में वो भी सुख शांति से उम्र पूरी कर न जा। जो कर रावण राज जिया वही कौन गया सुख पाई बता रे। जो दुर्योधन कंस दशानन था हिरणाकुश नाई पता रे। जीवन में सुख चैन लियो नहीं अरे दो जग में मरी खाई खतारे। राम भजे जन भारती पूर्ण पाई अभे सुख राम सतारे। इसलिए कहा रे भाई एक दिन खाली करनी पड़सी रे, काया कोठड़ी भाड़ा की। मगर सोचना यह है जैसे मकान अलग होता है, मकान में रहने वाला अलग होता है, कमरा अलग है, कमरा में रहने वाला अलग है। इसी तरह ये शरीर अलग है, शरीर में चैतन्य जीव आत्मा रहने वाली अलग है। और आपा जो दीख लिया चाहिए दीखबा वाला रूप नहीं, आपा खुद समझ बैठिया कि मैं यो दीख रियो जो ही हूँ। जान कोई कमरा के बीच में बैठ कोई कह दे कि मैं भी कमरो ही हूँ तो आपा कहीं सोच कहीं की ताली उठ रही है। कटे जयपुर बड़े आचार्य डॉक्टर ने दिखाओ कमरा के बीच में बैठ कह दे भाई मैं भी कमरो ही हूँ तो आपा पागल ही तो समझ जाना भी इसलिए आप शरीर के अंदर रहे और आप अपना आप में मान लियो कि मैं भी यो दिख रियो जो ढांचो ही हूँ यो शरीर ही हूँ। तो उनकी बुद्धि में अपनी में कतरों का अंतर है, बात तो बराबर ही है। मगर आप यो भ्रम हुयो क्यों? ये दिखता हुआ रूप नहीं मैं हूँ ज्ञान मानवा को भ्रम क्यों हुयो? क्योंकि आप जब सो जन्मिया तब सो आज दिन तक आपने शरीर को ज्ञान सुनियो, आत्मा को ज्ञान न सुनियो। जे लोग जो सुनियो शरीर की चर्चा सुनी, आत्मा की नहीं। जन्मते ही क्यों रहे तो जन्मियो है। अब बोलो आत्मा जन्मते ही शरीर जन्मता, जन्मता तो शरीर है। अब शरीर की चर्चा सुनी ना, फिर कार्य तो बालक है। अब बोलो बालक आत्मा होती है कि शरीर होता है? बालक शरीर है, ये शरीर की चर्चा सुनी आत्मा की नहीं। कार्य तो जवान है तो जवान आत्मा होती है या शरीर होता है? शरीर होता है जवान, तो ये शरीर की चर्चा सुनी आत्मा की नहीं। फिर क्यों रे तू बूढ़ो हो गयो है तो बूढ़ा शरीर होता है या आत्मा होती है? ये शरीर की चर्चा सुनी। क्यों रे तू मोटो है, मोटो तगड़ो है या दुबड़ो पतलो है? अब मोटा तगड़ा आत्मा होती है या शरीर होता है? ये शरीर की चर्चा सुनी।
कार्य तू लंबो हो या ठिगड़ो है ऊंचो है, तो लंबा ऊंचा है शरीर होता या आत्मा होती है? शरीर होता है। शरीर की चर्चा सुनी। कहा रे तू कालो है या गोरो है, तो काला गोरा शरीर होता है, आत्मा नहीं होती है। कार्य तू जाग रहा या सो रहा है? अब जागता सोता भी शरीर है, आत्मा जागती सोती नहीं है। कार्य तू चल रहा है या बैठा है? अब चलता बैठता भी शरीर है, आत्मा चलती बैठती भी नहीं है। अब ये सारी चर्चा शरीर की जन्म से सुनते सुनते आत्मा पना को होश ही खत्म हो गए और आपा शरीर ही मान बैठा खुद में। ख्याल ये चर्चा सुनते सुनते एक ही ग्वाल पेड़ के ऊपर बैठ डाल काट रही हो, जी डाल पे बैठो उल्टो बैठ वही डाल न काट रही हो। तो एक महात्मा निकल जा रही और महात्मा की नजर पड़ी। महात्मा देख रहे, सोची के कोई जल्दीबाजी में फोटो बैठ गयो दीकर बेचारा, और जी डाल पे बैठो भी नहीं काट लो पड़े तो बेटी रो बाबा क्यों रे, थोड़ो होश कर बेटी रा बाप, अभी पड़ जा लो रे, नीका बैठ काट। वो खरियो कहीं आगली बात नहीं सूझेगा, आपने भविष्यवाणी भली कर लिया मारे पड़वा की थाना कहीं पतो कि मैं पढ़ो लाग न पढ़ो। महात्मा सोची गई कि भागनी ठिकाना ज्यादा बातों मत लाग। थोड़े आतरे जार महात्मा छाया में बैठिया और जो ही वहां डाल कटी रू नीचे पड़ियो, घनी देर में धूलो झरड़ा महात्मा का जार चरणा में पड़ गयो। गुरु महाराज आपने तो आगली फागली सूझे भविष्यवाणी भली कर दी, कतु पढ़े लो थोड़ी देर में जो सांची पड़ी गयो मत, और पड़वा गुड़बा तो होता रहे, मैं तो और न पूछू या कह दियो मारा मरबा का खतरा दिन बाकी बच लिया। अब यह बताया किया बना था न जाबा नदियों में है, कस्या महीना कस्या साल में मरोला में कतरा दिन बाकी है। महात्मा सोच रहे देख जंजाल में हो गया ये भाषा, अभी न किसी बार किसी थारी बतावा मरबा की। परमात्मा ने तो आपत शू निकल जानो जो रात में सत्संग शू आया तो एक डोरो बंदरी जो हाथ में महात्मा वो डोरा ने खोल बीका गला के बांध रखे दियो, यो डोरो टूटियो नर फूंक सर की नजारी मरबा की आई पहचान है, यो डोरो टूटियो और मरियो तो अब तो वो डोरा ने कदर शू रात बड़ी हिफाजत, वो तो समझ गयो कि यो डोरो ही जिंदगी जा अपनी। अब 2-5-6 महीना हो या तो पसीना गल गयो डोरो। एक दिन जंगल में गयो और उनका हाथ को झटको लाग्यो, टूट गयो डोरो। डोरो टूटते ही और गम को मारियो बेहोश और पड़ गयो कि मर्यादा का क्योंकि महात्मा को बचन सचो जो झूठो न हो सके। महात्मा खैर गया, डोरो टूटियो और मरियो न। अब पड़ियो पड़ियो सोच रही के गांव से आतरे मरिया जा, अब आपा ने मसाना में भी पूछता कौन करे, अटर कोई संभालो करवालो भी कौन है। बिना सोचे के मसान ज्यादा दूर तो कौन है, तो आपा भी चाह नहीं सकता। वहां से उठियो और धीरे धीरे गयो मसाना में और वहीं लेट गयो। वही दिन गांव में एक कोई आदमी थोड़ो लेट शांत होयो और उन्हें जड़ावा मसाना पर ले आया और अब उन्हें मसाना में ले आया और बरसात हो गई। जो मसाना का आडे एक खाल बतौर खाल में पानी ज्यादा आ रही हो और मुर्दा ने घर से भी ले आया। अब फांसो ले जावा का भी कौन भी अब वो इंतजार करता करता के पानी कम हुए तो पहली पार चाल और मसाना में को दाग संस्कार करा। रात पड़गी गई, अब मुर्दा ने लेर खाल के ओले किनारे बैठा, जो बैठा बैठा ही
बाता कर रिया देखा कोई तोल बाड़ो रे मालूम करो रे पानी कतरो गहरो रियो कतरो उतरियो यान आवाज सुने रू मसाना में सोचो ही बोल गयो अरे का ज्यादा को ना पानी हम तो आ जाओ निकले होते तो वो मुर्दा ने डेर जा वाला सोचो कि इतनी रात को मसाना में कौन बोल रहे कौन है ये मसाना में भली कौन बोल रही वो क्यों रे तू कौन बोल रहा है वो खरियो के मुंह तो मरियो रो जो मशो ज्यादा बोलनिया ना खाके तो आनो तो आ जाओ मुंह तो मरियो तो को जो मशो ज्यादा बातें करने ना हो थे तो आ जाओ अरे मरियोड़ा को नाम लेते ही मुर्दा ने कौन संभाला करना का जूता ही रह जाओ अरे के भूत बोला मसाना में तो और तो बाज यार 10-5 आदमी थोड़ा समझदार था जो वो रुकिया तो रुको रे रुको और रुकिया जो फादा उल्टे उन्हें पूछो रे तुम मरियोड़ो है तो फिर बोल क्या मरियो है वो खरियो आज ज्यादा देर लो ही ताजा ही मरियो ताजा शरीर जीसु बोल रही हो इसे कहते शरीर का अध्यास शरीर का ज्ञान क्योंकि वो शरीर की चर्चा सुनते सुनते अपने आप को शरीर ही मान बैठा है जैसे बकरियों के साथ में बचपन से चरने से रहने से सिंह जो है अपना सिंह पनाई भूल गया और खुद को भी बकराई समझ बैठा है क्योंकि बकरों के ग्वाल ने उनको बकरियों की भाषा में जन्म से बचपन से बतलाना शुरू किया था इसलिए उनका सिंह पनाई खत्म हो गया इसलिए संसारिक लोगों ने अपने को शरीर की चर्चा सुनाई है इसलिए अपने आत्मा को ही भूल गए और अपने आप को शरीर ही मान बैठे बोलो सदगुरुदेव भगवान की अब वापिस सिंहपना जागृत करने के लिए सिंहों की शरण में जाना पड़ेगा इसलिए वापिस आत्म तत्व की पहचान करने के लिए महापुरुषों की शरण में गुरु की शरण में आना पड़ेगा बोलो सदगुरु भगवान की हाँ चाय पी लो अरे डिस्पोजल में जाओ जो थोड़ी ठंडे हो जाए